कॉलेज में माँ-बाप अपनी औलाद को पढ़ने के लिए भेजते हैं। कॉलेज में अपने बेटे-बेटी को इसलिए भेजते हैं कि उनमें अच्छा संस्कार आए, वो किसी भी जॉब को करने के लिए मुकम्मल रूप से तैयार हो जाएँ। लेकिन क्या उन माँ-बापों पे गुज़रेगी जब ऐसी-ऐसी बातें सुनने को मिले कि कॉलेज जंप किया है या फिर कॉलेज से जंप करके वो कहीं अन्य रूप में बाहर गए हैं। या फिर भाग के शादी कर ली है। ये तमाम तरह की जो बातें हैं, ये बातें कई बार हमें डरा देती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्राइम कथा में। आज की क्राइम स्टोरी है जो श्री गंगानगर से शुरू होती है। 1 महीने पहले एक कॉलेज से एक लड़की भाग जाती है। इसके बैक फ्लैश में जाते हैं और बैक फ्लैश में जाने के बाद में हम आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। नेहा नाम की एक लड़की विजय नाम से मुलाकात करती है और उसकी मुलाकात करने के बाद में ये दोनों बातें करते हैं और बातें इतनी परवान पर चढ़ जाती है कि दोनों आपस में प्यार और मोहब्बत की गलती कर बैठते हैं। इन दोनों का आपस में जुड़ना, इन दोनों का आपस में इस कदर से रहना, ये कोई नई बात नहीं थी। लेकिन ये अपने प्यार को परवान में चढ़ा रहे थे। अपने प्यार के लिए ये कुछ भी कर गुज़रने के लिए ज़रूरी कदम उठा सकते थे या फिर यूँ कहें कि ये कुछ भी कर सकते थे। इन दोनों की जब मुलाकात होती है, लड़के और लड़की की, तब ये सोच भी नहीं सकते कि ये इतना आगे तक बढ़ सकते हैं। लेकिन अब दोनों का यहाँ से निकलना मुश्किल था, ज़िंदगी निकलना मुश्किल था, इसलिए ये कॉलेज के दिनों में अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। लड़की लड़के से कहती है कि मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, हमें हमारी ज़िंदगी को अब आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अब विजय कहता है कि ठीक है, तुम जैसा चाहती हो, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कौन गारंटी दे सकता है कि तुम मेरे साथ कभी धोखा नहीं करोगी? नेहा कहती है कि तुम पागल हो? मैं भला तुम्हारे साथ कभी ऐसा कर सकती हूँ? मैं तुम्हारे बिना रहने की सोच भी नहीं सकती। ये प्यार इतना मीठा प्यार होता है दोस्तों कि कई बार अपने मर्यादित भाषाओं को भूल जाता है। जब भी ये दोस्तों के साथ बात करते तो अपने दोनों की बात करते, प्यार की बातें करते और ये बातें करते-करते इतने दोनों खो जाते कि वो हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आती। इनका फिज़िकल रिलेशन की बात हो या कुछ भी बात हो, ये एक-दूसरे से शेयर करते ये घंटों टाइम बिताते हैं। अब वो समय आ चुका था जब इन्हें कॉलेज से भागना था, वो समय आ चुका था जब इन्हें कॉलेज से अपने आप को रुखसत करके अपनी एक नई दुनिया बसाना था। अब यहाँ पर कॉलेज की बातें हैं जो कॉलेज में रह जाती है, लेकिन अब इनकी इरादे और इनकी जो सोच थी वो कुछ अलग थे। दोनों मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद में इस डिसीज़न पर पहुँचते हैं कि हम दोनों भूमिगत हो जाते हैं। भूमिगत का अर्थ है कि हम दोनों अंडरग्राउंड हो जाते हैं, किसी को कानो-कान खबर नहीं पहुँचेगी, हम शादी भी कर लेते हैं और जब बात ठंडी होगी, तब हम परिवार वालों के सामने पेश हो जाएँगे। बस उस शाम की प्लानिंग है, अगली सुबह इनको निकलना है। ये लड़की और लड़के की दोनों की घर में आखिरी रात है, यूँ कह सकते हैं। दोनों रात को सोए हैं, मैसेज पर इनकी चैटिंग चल रही है क्योंकि ये फ़ोन पर तो बात कर नहीं रहे, क्योंकि किसी को भी शक हो सकता है इसलिए मैसेज पे इनकी चैट चल रही है कि क्या-क्या करना है, क्या लेके आना है, क्या कैसे करना है। रात भर ये दोनों सही ढंग से सो नहीं पाते। नींद की कमी के कारण ये दोनों फ्रेशनेस नहीं दिखते हैं, लेकिन उस रात इनके सपनों में काफ़ी उड़ान थी। ये दोनों एक-दूसरे के अगले ही दिन होने वाले थे, लेकिन आज ये करवटें बदल-बदल के सो रहे थे क्योंकि इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे थे। इसके बाद में परिवार को जैसे ही पता चलता, तो फिर वो क्या रिएक्शन होता और क्या नहीं होता, ये आप और हम भली-भाँति समझ सकते हैं। रात को 2 बजे अचानक लड़की लड़के को फ़ोन करती है। इधर लड़का भी सो नहीं रहा है, वो भी जाग रहा है, अगले दिन की प्लानिंग कर रहा है। लड़की कहती है कि मैं एकदम से तैयार हूँ, सुबह होने वाली है, क्या तुम इस चीज़ के लिए तैयार हो? अगर तुम तैयार नहीं हो तो अभी बोल सकती हो, अभी बोल सकते हो क्योंकि मैं मेरा घर, मेरे संस्कार, मेरे माँ-बाप सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ रही हूँ। कल को ऐसा ना हो कि तुम मुझे पीठ दिखा दो और फिर मुझे कहीं का ना छोड़ो। लड़का कहता है कि मैं अब तक सो नहीं पाया हूँ। मैं सिर्फ़ यही सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें कैसे खुश रख सकूँ। मैं तुम्हारे बिना
अपने आप को ज़िंदा नहीं रख सकता। ये तमाम बातें प्रॉमिस होती है और 2 बजे की मध्य रात्रि को उनकी धीमे से आँख लगती है। जब आँख लगती है, तब ये बड़ी मुश्किल से 1.5 या 2 घंटा सो पाते हैं। जैसे ही 4 बजते हैं, तो 4 बजे के बाद में मंदिर में, मस्जिद में जिस प्रकार की सुबह भजन कीर्तन की जो आवाज़ें आती है, इनकी आवाज़ों के साथ इनकी आँख खुल जाती है। आँख खुलती है तो कॉल एक-दूसरे को कॉल लगाते हैं। दोनों कॉल पिक करते हैं और पिक करने के बाद में गुड मॉर्निंग होता है और सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि क्या आपको डॉक्यूमेंट लेना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ से लेने हैं और कहाँ पर आना है, और जल्दी से हम इस बात की प्लानिंग करते हैं, इस बात की तस्दीक करते हैं कि अब हम दोनों एक-दूसरे के बन चुके हैं और ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें चाहिए। अगर हम एक लीगल तरीके से कानून की नज़रों में अगर हम एक साथ रहना चाहते हैं, तो इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दोनों सुबह 4 साढ़े 4 का समय हो चुका है। दोनों अपने-अपने कागज़ को समेटने की तैयारी कर रहे हैं। अब थोड़ी देर और सोने का ये कोशिश करते हैं। जैसे ही ये सोते हैं, सोने के बाद में इनकी आँख लग जाती है और जैसे ही सुबह ये वापस 6 बजे जैसे इनकी मम्मी या इनके घर में बहन या भाई चाय की प्याली लेके आते हैं कि आप चाय पीजिए, वैसे ही इनकी आँख खुलती है और नहा धो करके ये कॉलेज के लिए रवाना हो जाते हैं। अब जैसे ही ये कॉलेज में पहुँचते हैं, तब ये एक-दूसरे से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद में ये दोनों एक साथ एक ही जगह से निकल जाते हैं। अब शाम को जैसे ही लड़की घर नहीं पहुंचती है, वैसे ही घरवालों की टेंशन और चिंता बढ़ जाती है। अब चिंता जब बढ़ती है, तब इस कदर बढ़ती है कि वो हैरान रह जाते हैं कि आखिर इसके साथ क्या हुआ है? क्या होने जा रहा है? तब वो बात को सोचने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि लड़की भाग चुकी हो। अब ये पुलिस में रिपोर्ट करवाते हैं और घरवाले परेशान हो जाते हैं। घरवालों को क्लू मिल जाता है कि लड़की कौन से लड़के के साथ भागी है। अब लड़के का भी पता लग जाता है यहाँ पे। अब माँ-बाप को खोजने का प्रयास है, वो लगातार जारी है। लगातार माँ-बाप खोजने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में जो लड़का और लड़की गंगानगर की ही धरती में कहीं न कहीं किसी जगह पे भूमिगत हो रखे थे, अंडरग्राउंड हो रखे थे। उन्होंने अपने आप को छिपा रखा था। लेकिन अचानक से जब उन्हें पता चलता है कि इस कदर हमारी जान को खतरा है और हमें कभी भी मारा जा सकता है, क्योंकि जो काम किया है वो काम इस तरीके का काम है कि वो समाज में शोभा नहीं देता है। माँ-बाप की जो गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ियाँ घूम रही है, तमाम तरीके के लोग हैं, वो जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, उन्हें ढूँढने का बेहद प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कहीं भी उन्हें पता नहीं है। अचानक से सेतिया पुलिस थाने में, सेतिया पुलिस चौकी में अपने आप को ये दोनों हवाले कर देते हैं। अब यहाँ पे परिजनों ने जो बताया पुलिस को, वो सुन कर के आप चौंक जाएँगे। परिजनों ने पुलिस को बताया कि हमें इनकी शादी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमने ये पता किया है जो युवक हमारी बेटी को लेके भागा है, वो पहले से शादीशुदा है। यानी कि वो पहले ही शादी कर चुका है और शादी करने के बाद में इसकी एक पत्नी ऑलरेडी होने के बाद में ये हमारी बेटी को लेकर के भागा है। इस बात से हम परहेज़ करते हैं, इस बात से हमें आपत्ति है और हम इन दोनों की ज़िंदगी को छीन लेंगे, चाहे वो बेटी हो या फिर हमारा बेटा हो। ये बात जैसे ही पुलिस सुनती है तो वो हैरान रह जाती है। इधर से सेतिया पुलिस स्टेशन में ये दोनों प्रेमी जोड़ा है जो आ जाते हैं और अपनी सुरक्षा की माँग करते हैं कि भई हमारे साथ ऐसा-ऐसा होने जा रहा है, हम सुरक्षा की माँग करते हैं। हमें हमारी जान को खतरा है। ऐसे में पुलिस उन्हें प्रोटेक्शन देती है, लेकिन इस मामले की जाँच करती है कि क्या वाक़ई में लड़का है जो पहले से शादीशुदा है। अब ये पुलिस की प्रोटेक्शन में दोनों आ चुके हैं और ये मामला है जो अब एसपी तक पहुँच चुका है। ये मामला हाईलाइट होने के बाद में जैसे ही समाचार पत्रों में बढ़ता है, न्यूज़पेपर्स में चलता है, तब इस मामले की आधिकारिक जांच है जो होती है दोनों पक्षों को सुलझाने और समझाने का एक प्रयास है जो प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल ये मामला पुलिस के पास है और ये पता लगाए जाने की कोशिश की जा रही है कि क्या वाक़ई में लड़का है जो शादीशुदा है, इसके बाद में क्या लड़की अपने बयान पलटती है या नहीं पलटती। अगर लड़की को इस बात का पहले से पता था कि लड़का शादीशुदा है, तो फिर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर लड़की को पता नहीं है कि वो पहले से शादीशुदा है, तो इसके बाद में बहुत बड़ी इनके साथ समस्या हो सकती है, क्योंकि लड़की अपना बयान बदल सकती है और इसके बाद में लड़के की ज़िंदगी को भी खतरा है और लड़के को कानूनी रूप से भी खतरा है। तो क्राइम कहीं भी हो सकता है, हमें आँख मूंद करके किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मिलते हैं नई क्राइम कथा के साथ। जय हिंद।